हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखें आज के हम लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम दो छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैं नोट कर देता हूँ कौन से दो। पहला हम डिस्कस करने वाले हैं सरचार्ज के बारे में, और दूसरा उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा मेन जो फोकस पॉइंट है वो मार्जिनल रिलीफ समझाना है। उसके लिए थोड़ा सा मैं एक बार आपको सरचार्ज समझाता हूँ। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज क्या है? एक टैक्स ऑन टैक्स है। ऐसे एसएससीज जिनकी इनकम एक हायर स्लैब में आती है, जैसे कि इंडिविजुअल के केस में हम बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, उनको टैक्स तो देना ही पड़ता है। टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम सरचार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज की क्या रेट है और कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर मार्जिनल रिलीफ क्या है उस पर बात करता हूँ। तो सरचार्ज की जो रेट है, सरचार्ज फाइनेंस एक्ट 2020 से, जो कि हमारे दिसंबर 2020 से में एप्लीकेबल है, वो रेट क्या है? तो अगर टोटल इनकम एसएससी की अप टू 50 लैक्स है तो सरचार्ज की जो रेट है वो नहीं है, सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल, 50 लाख तक नहीं है। अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज 10% लगेगा। किस अमाउंट का? परसेंटेज ऑफ टैक्स। जो भी टोटल इनकम पे टैक्स निकलेगा उसका 10% सरचार्ज लग जाएगा। अगर एसएससी की इनकम, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इंडिविजुअल एसएससी की, तो अगर इंडिविजुअल एसएससी की इनकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज की रेट 10 की जगह कितना हो जाती है? 15% हो जाती है। एसएससी की टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से भी ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है तो 25% की रेट से सरचार्ज देना होता है। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो 37% से हमें सरचार्ज पे करना होता है, ठीक है। तो सरचार्ज की रेट क्या है? 50 लाख तक की इनकम है, इंडिविजुअल के केस में बात हो रही है, चाहे फिर वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, और इररिस्पेक्ट ऑफ एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सरचार्ज की रेट पर। तो अगर 50 लाख तक की इनकम है तो कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक की इनकम है तो 10% सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के बीच की इनकम है अगर उसकी, तो 15% सरचार्ज। 2 करोड़ से भी ज़्यादा है, 5 करोड़ से लेकिन नीचे है या 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम टोटल इनकम है तो 37% का सरचार्ज लगता है। जब सरचार्ज लगता है तो देखो क्या होता है, जैसे किसी की इनकम 50 लाख तक है, उसको केवल टैक्स देना है, लेकिन उसकी इनकम अगर 51 लाख हो जाती है, कितनी हो जाती है? 51 लाख, तो उसको टैक्स तो देना ही है प्लस सरचार्ज भी देना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो 50 लाख तक बिल्कुल सरचार्ज नहीं लग रहा था, 51 लाख अगर हुई इनकम या 50 लाख 1 रुपये भी इनकम हुई तो सारे टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज भी लग जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एसएससी की इनकम जितनी इंक्रीज़ नहीं होती उससे ज़्यादा तो उसका सरचार्ज की वजह से टैक्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, मिस्टर एक्स हैं और मान लेते हैं 28 ईयर के हैं, ठीक है, और उनकी इनकम जो है वो 50 लाख है। कितनी उनकी इनकम? 50 लाख। आप ज़रा मुझे हेल्प करें और बताएं कि 50 लाख की इनकम में मिस्टर एक्स जो 28 साल के हैं उनका कितना टैक्स होगा? तो सर अप टू 2.5 लैक्स, क्योंकि 28 साल की उम्र है तो हायर स्लैब तो मिलेगा नहीं इनको, तो 2.5 लैक्स तक इनका जो टैक्स होता है वो क्या होता है? निल होता है। और फिर 2.5 लाख से जो ज़्यादा कमाया उन्होंने और 5 लाख तक जो भी कमाया, उस 2.5 लाख पर जो 2.5 और 5 के बीच में है 12,500 का टैक्स होता है। आप कैलकुलेट कर लें कितना 2.5 लाख होता है 5% के रेट से। जो 5 लाख से 10 लाख के बीच कमाया, ठीक है, कितना 5 लाख,
उस पर कितना टैक्स होता है, उस पर 20% टैक्स लगता है, तो वो कितना हो जाता है, 1 लाख रुपए का टैक्स वो हो जाता है। और फिर जो ज़्यादा है 10 लाख से लेके 50 लाख तक के बीच जो ने 40 लाख कमाया है, उस 40 लाख पे 30% टैक्स लग जाता है और 12 लाख रुपए का टैक्स वो हो जाता है। तो अगर किसी एसएससी की इनकम 50 लाख है तो उसका टैक्स कितना हो जाता है, वो हो जाता है 13,12,500। ठीक है, 2.5 लाख तक नील, फिर 12,500 हो जाता है 5 लाख तक का, फिर 5 से 10 लाख के बीच 1 लाख और 12 लाख और 13,12,500। तो सपोज करें मिस्टर एक्स हैं और वो कहीं जॉब करते हैं, उनको सैलरी, बोनस, कमीशन सब कुछ मिला के कितना अमाउंट मिलता है, मान लो उनको 50 लाख रुपए मिलते हैं। आज 31 मार्च है और सपोज करें उनकी 31 मार्च को ही सैलरी मिल गई है, रात को वो अपनी तनख्वाह लेके आए हैं 50 लाख रुपए घर पे, और उन्होंने बोला कि यार ये पैसे खर्च करने के पहले थोड़ा ध्यान रखूँ मैं, तो मैं टैक्स वैक्स चुका देता हूँ और फिर मैं अपना जो बचेगा उसको खर्च कर लूँगा। तो उन्होंने 50 लाख रुपए पे टैक्स निकाला कि कितना टैक्स होगा, तो उन्होंने देखा कि यार 13,12,500 का टैक्स होता है। तो उन्होंने क्या किया, 50 लाख पर 13,12,500 का टैक्स सरकार को जमा करा दिया कि आप चलो टेंशन फ्री। रात के 8 बजे 31 मार्च की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सोचा आज ही सब कुछ कर देता हूँ मैं, कल का क्या इंतज़ार करना। तो उन्होंने 13,12,500 एक तरफ रख दिए कि ये तो मुझे टैक्स में चुकाने हैं, अब बाकी मैं अपने खर्च कर सकता हूँ। ओके, अब होता ये है कि 8:30-9 बजे उनको एक SMS आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए और क्रेडिट किए जाते हैं। किस वजह से, बोनस की वजह से, है ना, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 1 लाख रुपए का और बोनस दिया है। यानी कि हिसाब किताब ये हो गया कि जो मिस्टर एक्स जो कि 28 साल के हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, वो सोच रहे थे उनकी इनकम 50 लाख है और उस रात के 8 बजे तक, मार्च के 31 मार्च को, तो उन्होंने अपने 50 लाख पे 13,12,500 रुपये एक तरफ रख दिए थे कि ये तो मुझे चुकाने हैं। बचा हुआ पैसा उन्होंने कि चलो ये हम खर्च कर सकते हैं। उनको रात को एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए और क्रेडिट किए गए हैं, बोनस मिला है आपको कंपनी की तरफ से। तो अब देखें हम, तो उनकी इनकम अब कितनी हो गई है, उनकी इनकम 51 लाख हो गई है। तो 51 लाख रुपए अगर उनकी इनकम हो गई तो फिर उनकी इनकम पे कितना टैक्स बनता है, तो अगर 51 लाख रुपए उनकी इनकम है तो टैक्स कितना बनता है, तो अगर हम निकालें तो 2.5 लाख तक तो निल रहेगा, 2.5 से 5 के बीच अगेन 12,500 ही आ जाएगा, 5 से 10 लाख के बीच 1 लाख रुपए और आ जाएगा, और 10 लाख से 51 लाख के बीच, 10 लाख से 51 लाख के बीच कितना हो रहा है, 41 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 12,30,000 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोले तो 1 लाख रुपए बढ़ गए तो उसका 30% और टैक्स बढ़ जाएगा, है 30% के स्लैब में। तो ये कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा 13,42,500। ठीक है, कितना टैक्स हो गया, 13,42,500। अगर आप यहाँ कंपेयर करें तो मिस्टर एक्स की इनकम कितने रुपए से बढ़ गई है, उनकी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ गई है। उनका टैक्स कितने से बढ़ गया है, एक 13,12,500 और 13,42,500 में कितने का डिफरेंस है, 30,000 रुपये का। तो ठीक है, इनकम पे 30% टैक्स लगता है और जिस स्लैब में वो है, तो अगर 1 लाख से इनकम बढ़ गई तो 30% 30,000 से टैक्स बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि इनकम 1 लाख से बढ़ी है, उनका टैक्स 30 से बढ़ गया है, लेकिन सरचार्ज लगना शुरू हो गया। आज तक उनको सरचार्ज नहीं लगता था, अब लगने लगा है। तो जब 50 लाख तक की इनकम थी तो सरचार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब लगेगा। अब कितना लग जाएगा, 10% से सरचार्ज लग जाएगा। कितना, 1,34,250 रुपये का सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली उनकी इनकम अब कितनी हो जाएगी सरचार्ज जोड़ने के बाद। तो सरचार्ज क्या लगता है, 10% ऑफ टैक्स लगता है। मैंने आपको बताया 10% ऑफ टैक्स लगता है सरचार्ज। तो 13,42,500 का 1,34,250। ठीक है, अब इनकी इनकम कितनी हो गई है, 14,76,750 का टैक्स हो गया इनको। यहाँ से देखें, मिस्टर एक्स
जब 50 लाख रुपए कमाते थे तो उनका टैक्स 13,12,500 होता था। उनकी इनकम 1 लाख से बढ़ गई और अब वो 51 लाख कमाते हैं और उनका टैक्स 14,76,750 हो गया। देखें टैक्स ज़्यादा बढ़ गया। टैक्स कितना बढ़ गया, एक बार उसको हम कंपेयर जरूर कर लेते हैं। कितना टैक्स बढ़ गया है उनका, तो उनका टैक्स बढ़ गया है 1 लाख, ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप एक बार कैलकुलेटर पे कर लें। एक 1,64,250 से टैक्स बढ़ गया। इनकम 1 लाख से बढ़ी है मार्जिनली, लेकिन टैक्स 1,64,250 से बढ़ गया। तो देखें यहाँ क्या हो रहा है कि 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लग रहा था तो टैक्स कम था, और 50 लाख 1 रुपये भी आपने कमाया तो 10% टैक्स और आपको देना पड़ गया। इसीलिए क्या हो रहा है, इनकम तो 1 लाख से बढ़ी लेकिन टैक्स मार्जिनली कितने से बढ़ गया है, 1,64,250। अब इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स क्या बोल रहे हैं कि यार डिपार्टमेंट से वो बात कर रहे हैं कि मैंने अपना 50 लाख का टैक्स का हिसाब किया था तो वो 13,12,500 आ रहा था, फिर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए और बोनस आ गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले लीजिए, आप 13,12,500, तो 50 लाख के मैंने एक तरफ आपको रख के दे दिए थे कि 50 लाख रुपए का आपका जो टैक्स बन रहा है 13,12,500 ले लीजिए। अब अगर मुझे 1 लाख बोनस और आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख रुपए पूरा बोनस आप ही रख लीजिए। अगर 1 लाख का बोनस आया तो कायदे से आपको 30,000 रुपये का टैक्स लेना चाहिए। 40,000 ले लें, 50,000 ले लें, 60,000 ले लें, 70 ले लें, लेकिन मैक्सिमम भी आप कितना लें तो मैक्सिमम भी हम आपको 1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 13,12,500 के अलावा 1 लाख रुपए तक हम आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, क्योंकि आप हमसे कितना टैक्स एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, 1,64,250 मांग रहे हैं। तो हम मैक्सिमम 1 लाख तक तो दे देंगे, लेकिन आप हमसे 64,250 तो ज़्यादा ही मांग रहे हैं। मतलब मैंने मार्जिनली 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं तो मार्जिनली 1 लाख तक का आप टैक्स एक्स्ट्रा ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 13,12,500 के अलावा। लेकिन आप मुझसे 1,64,250 ले रहे हैं, मतलब 64,250 तो आप मेरी इनकम से भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये अमाउंट मैं आपको नहीं दूंगा, इसकी आप मुझे रिलीफ दे दीजिए। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप हमसे टैक्स मांग रहे हैं 14,76,750, हम आपको टैक्स दे सकते हैं 13,12,500 प्लस जो हमने एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख वो। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। टैक्स जो लायबिलिटी हमारी बन रही है, जो हम जो मांगते हैं ऑन 51 लैक्स, ठीक है, वो बन रही है 14,76,750। एक बार देख लो अमाउंट, 14,76,750। मैक्सिमम टैक्स दैट कैन बी पेड, हम मैक्सिमम कितना चुका सकते हैं? हम चुका सकते हैं, देखो 50 लाख पे हम चुका ही रहे थे 13,12,500, वो हम आपको दे देंगे। और हमने 1 लाख कमाया है तो ज़रा ज़रा वो भी आप रख लो। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि हम टैक्स ऑन 50 लैक्स पे जो टैक्स था वो आप ले लो, प्लस हमने 50 लैक्स से जो भी एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है, यानी हमारी जो टोटल इनकम है माइनस 50 लैक्स से हमने जो भी ज़्यादा कमाया वो भी आप ही रख लो। तो मैक्सिमम आपको 14,12,500 दे सकते हैं मैक्सिमम। आप बाकी हमसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो माफ़ करिए, हम आपको नहीं दे पाएंगे। आप हमें उतनी छूट दे दो, हम आपको वो एक्स्ट्रा नहीं दे पाएंगे, हम मैक्सिमम इतना दे पाएंगे। तो आप कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो हमें आप छूट दे दें। ठीक है, कितना 64,250, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ओके, तो कैसे करना पड़ता है? पहला स्टेप वाइज देखें हम। पहला स्टेप आप निकाल लें कि 51 लाख रुपए पे आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है। ठीक है, 51 लाख रुपए पे टैक्स प्लस सरचार्ज मिलकर क्या बनता है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप 50 लाख तक कितना टैक्स चुका रहे हैं, आप वो चुका देंगे, प्लस जो आपने एडिशनल कमाया है आप वो भी चुका देंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना चुका सकते हैं? 14,12,500। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है? 64,250 आपसे ज़्यादा ही चार्ज किया जा रहा है। तो ये स्टेप 3 में आपका क्या निकल के आ गया? मार्जिनल रिलीफ निकल के आ गया। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। ठीक है, कि मार्जिनल रिलीफ क्या होगी। तो एग्जाम्पल ये है
कि मिस्टर जेड हैं जिनकी एज 83 ईयर है, ठीक है, जो कि रेसिडेंट हैं और उनकी इनकम 50,70,000 रुपये है। आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। पहली चीज़ कि मार्जिनल रिलीफ क्या होगी, ठीक है, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है नेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर जेड। ये आप कमेंट करके बताओ। ओके, बाय बाय।